नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धान खरीदी चल रही है, उस बीच अवैध धान का नेटवर्क अब प्रशासन के रडार पर है। बढ़ी हुई खरीदी दरों का गलत फायदा उठाने के लिए ये नेटवर्क कई तरीके अपना रहा है। यही नहीं, पड़ोसी राज्यों से चोरी छिपे धान लाकर महंगे दामों पर खपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन स्टेट बॉर्डर से लेकर गांव तक प्रशासन ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है। अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की सख्ती से पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच अवैध धान परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की लगातार नजर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों पर धान लाकर छत्तीसगढ़ में ऊंचे दामों पर खपाने की कोशिश करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। पेंड्रा, बिलासपुर, सरगुजा और बलरामपुर, 4 जिलों में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई से अवैध धान कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में अवैध धान खपाने की साजिश नाकाम हो गई। मरवाही एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने देर रात छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर दबिश देकर धान से लदे पिकअप वाहन को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक ये धान मध्य प्रदेश के वेंकटनगर से चोरी छिपे जंगल के रास्तों से छत्तीसगढ़ के दरमोली लाया जा रहा था। सीमा पार कराने से पहले इसे जंगल में छुपा कर रखा गया था। नाकेबंदी के बावजूद धान चोर रास्तों का सहारा ले रहे थे, लेकिन प्रशासन ने रात भर निगरानी कर भारत राठौर नामक तस्कर को पिकअप वाहन सहित रंगे हाथों पकड़ लिया। हम लोग वाहन पिकअप मालिक जब्ती करने के बाद स्थल पे उपस्थित हुआ था। इनके द्वारा इनको पूछने पर बताया कि एमपी के किसी गांव से धान लाया जा रहा था। इसके पास किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं है और इसलिए हम लोग पुलिस थाना गौरला से संपर्क करके पिकअप में धान लोड है उसके सहित थाना गौरला भेज रहे हैं। बिलासपुर जिले में भी प्रशासन का एक्शन मोड जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त जांच दल ने तखतपुर और जयराम नगर क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की और 138 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। नरोटिकापा, गोबंद, सकरा, जुनवानी और बिनौरी गांव में अलग अलग संस्थानों से बड़ी मात्रा में धान बरामद हुआ, जिसकी कीमत 4.25 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सरगुजा जिले में भी अवैध धान भंडारण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। लखनपुर क्षेत्र से 150 बोरी धान जब्त की गई। करीब 60 क्विंटल धान की कीमत लगभग 1,43,000 रुपए आंकी गई है। बलरामपुर जिले में रात की गश्त के दौरान प्रशासन ने अवैध धान से लदे 6 वाहनों को जब्त किया, जिनमें से कुल 655 बोरी धान बरामद की गई, जो उत्तर प्रदेश से अलग अलग रास्तों से लाई जा रही थी। प्रशासन का कहना है कि अवैध धान परिवहन और भंडारण पर किसी भी कीमत पर रोक लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का गलत फायदा उठाने वालों पर प्रशासन की ये सख्ती साफ संदेश देती है कि अवैध धान कारोबार पर ऐसी ही कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब जमीनी हकीकत भी आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कार्रवाई किस तरह से देखने को मिल रही है। संवाददाता दुर्गेश सिंह बिसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं पेंड्रा से, शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ है बिलासपुर से, सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं सरगुजा से और शैलेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा दुर्गेश आप ही से रहेगा, क्योंकि प्रशासन का और सरकार का साफ तौर पर यही एक कदम है कि जो फायदा है वो छत्तीसगढ़ के किसानों को मिले, और इसी के चलते ये कदम उठाया गया है, चाहे अवैध तरीके से परिवहन हो चाहे अवैध तरीके से भंडारण हो, उस पर सख्त कार्रवाई हो। अगर हम बात करते हैं पेंड्रा की, यहां पर क्या स्थितियां बन रही थी और क्या कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल जायज है कि सरकार ने जो स्कीम बनाई है वो छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर बनाई है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदे, पर बिचौलिए और व्यापारी इसका फायदा उठा, सीमावर्ती जिलों का फायदा उठाकर रात में चोरी छुपे अपना धान यहाँ लाते हैं और वही धान किसानों के पट्टे में मंडियों में बिक जाता है।
और इसी पर लगाम लगाने के लिए कल एक बड़ी कार्रवाई की गई। मरवाही विकास खंड के सीमावर्ती गांव दरमोहली में देर रात प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। जंगल में प्रशासन की टीम छिपी हुई थी और जैसे ही भरत राठौर जो धान तस्कर है उसकी गाड़ी छत्तीसगढ़ में प्रवेश की, प्रशासन ने पुलिस की तरह वहां झपट कर उस गाड़ी को पकड़ा, उसे सीज किया और उस पर कार्रवाई की। मेरे साथ अभी मरवाही के ही फूड इंस्पेक्टर मौजूद हैं जो कल उस टीम में साथ में चल रहे थे। मैं उनसे जानता हूं कि किस तरह की कार्रवाई थी और पूरी डिटेल यही बता पाएंगे। सर, जो कल कार्रवाई की आपने, किस तरह की कार्रवाई थी और कैसे आप लोगों ने इस पूरे घटना इसको अंजाम दिया? रात्रि गश्त के दौरान विभागीय राजस्व मरवाही और टीम के द्वारा रात्रि गश्त के दौरान जब सीमावर्ती जानकारी मिली कि सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश से धान लेकर एक गाड़ी छत्तीसगढ़ की ओर प्रवेश कर रही है, हम लोग के द्वारा उसमें जंगल में छिप कर पहरा दिया गया और जब गाड़ी प्रवेश की और वो देखा गया कि वो भी जंगल में छिप रही थी, तो उसे जाकर उसे जब्त पकड़ा गया और उस दौरान ड्राइवर भाग चुका था, परंतु कुछ समय बाद ड्राइवर जब आया और उसे जब्त कर गाड़ी को अभी थाना गौरेला में खड़ा किया गया। देखिए, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज ये बताना चाहूंगा कि इस इलाके में ठंड काफी पड़ रही है और लगभग जो तापमान है वो 8 से 9 डिग्री होता है। ऐसे में प्रशासन की टीम यदि छुपकर जंगलों में इस प्रकार की कार्रवाई करती है और वहां से पकड़ती है तो ये सराहनीय भी है, क्योंकि अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो बाहर से आ रहा जो धान है वो यहाँ पर खपाने की जो प्रयास है वो सफलतापूर्वक हो सकते हैं, लेकिन उस पर रोक लगा ली गई है। बहुत शुक्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास। और शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर 138 क्विंटल धान जब्त किया गया है, कार्रवाई क्या देखने को मिली है? शैलेंद्र सिंह ठाकुर, मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर में लगातार जो है अवैध धान भंडारण को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने खास निर्देश दिया है कि जो भी अवैध धान भंडारण करेगा उसको छोड़ बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो है, ये स्थानीय जो किसान है, छत्तीसगढ़ के किसान है, उनके किसान को फायदा, उन किसान को फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो कोचिया है, जो मध्यस्थता करके जो धान को अपने जो स्थानीय किराना दुकान वाले हैं या फिर स्थानीय जो कोचिया की करते हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर जो सस्ते दाम पर धान को खरीद लेते हैं और जो महंगे दाम पर जो बिचौलिए लोग इसे सोसाइटी तक पहुंचाते हैं, मंडी तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर 4,25,000 रुपए का धान जब्ती बनाया गया है, जिसमें तखतपुर, मसूरी, जयराम नगर और अन्य क्षेत्र में यहाँ कार्रवाई की गई है, जिसके तहत इसमें एक बड़ा जखीरा पकड़ाया है अवैध धान का। फिलहाल कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक धान की खरीदी की जाएगी तब तक यहाँ पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और खास उन बिचौलियों को भी संदेश दिया है कि अगर इस प्रकार का अवैध भंडारण करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी जो कार्रवाई हुई है मंडी अधिनियम, छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और फिलहाल जो है किसान जो है इसे लेकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बिचौलिया है उनके धान को कम कीमत पर खरीदते हैं और उसके कारण उनको काफी नुकसान भी होता है। जी ठीक है। सुशील, सरगुजा की बात करते हैं। यहाँ पर अभी तक कितना अवैध धान पकड़ा गया है और कार्रवाई यहाँ पर क्या देखने को मिली है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब से धान खरीदी की शुरुआत की गई है तब से ही लगातार जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी की जा रही है। इसी वजह यही कड़ी रही कि जहां लखनपुर क्षेत्र के कुन्नी ग्राम में जहां धान का अवैध भंडारण किया गया था, जिसकी सूचना पर एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी, जहां से 140 बोरा जो है धान वहां जब्त किया गया। जब्त करने के साथ ही वहां पे जो जिसकी कीमत जो बताई जा रही है 1,43,000 रुपए बताई गई है और वहीं इस पे मंडी अधिनियम के तहत जो कार्रवाई करना है वो फूड विभाग के द्वारा की गई है। लेकिन लगातार जो जिला प्रशासन के द्वारा जो बॉर्डर के इलाकों में वहां पर सतत निगरानी बनाए हुए हैं ताकि जो अवैध धान है उसे नियंत्रित किया जा सके, जहां अवैध धानों को मंडियों में ना बेचा जा सके। जी बिल्कुल, तो अवैध धान जो है वो मंडियों तक ना पहुंचे, ये उद्देश्य है। और शैलेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ है बलरामपुर से। शैलेंद्र, अगर हम यहाँ बलरामपुर की बात करते हैं, यहाँ पर कितना धान पकड़ा गया है और कार्रवाई यहाँ पर क्या देखने को मिली है? क्या ज्यादा कोशिशें ये थी कि दूसरे राज्यों से धान यहाँ पर ला करके खपाया जाए या कोशिश थी कि उनका अवैध तरीके से भंडारण किया जाए? कीर्ति, बता दूं, बलरामपुर जिले में अब तक करीब 11,760 कुंटल अवैध धान पे कार्रवाई हो चुकी है और 60 वाहनों को भी जब्त किया गया है। बलरामपुर जिला चूंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड से लगता है और चूंकि समर्थन मूल्य जो सरकार का है उन राज्यों में कम है और यही वजह की कोचिए धान खरीदी जो शुरू होती है उसके पहले से यहाँ सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन, कलेक्टर, एसडीएम खुद रात में मौके पर उतर रहे हैं, साथ में अभी जनपद पंचायत सीओ एक संयुक्त टीम बना के लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार जो धान बाहर से आ रही है उसको पकड़ रहे हैं और मंडी जो बोर्ड का नियम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो धान का अवैध भंडारण
जो किसान बाहर से ला करते हैं उसके लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं न कहीं प्रशासन का, कलेक्टर का ये संदेश सख्त है, साफ है कि अगर बाहर से धान कोई लेके आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के जो जिले के जो लोकल किसान हैं उनका धान जो मंडी जो जा रहे हैं बेचने, उनको किस प्रकार का धान बेचने समस्या ना हो। बिल्कुल, किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो, यही उद्देश्य भी है। दुर्गेश, अगर मैं अभी फिलहाल के लिए स्थितियों को समझना चाहूं तो कितनी बेहतर तरीके से फिलहाल के लिए जो धान खरीदी है वो चल रही है, अगर इन तमाम समस्याओं को दूर हटा दिया जाए तो? देखिए, फिलहाल धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जो परेशानी आ रही है वो सोसाइटी में जो लिमिट तय की गई है वो परेशानी का सबब बन रही है। किसानों का जो एक बड़ा तबका है वो बार बार आरोप लगा रहा है कि उनकी जो धान की जो का टोकन है वो नहीं कट रहा है, जिसकी वजह से किसान थोड़ा परेशान है और बार बार इसको लेकर आरोप लगाते हैं प्रशासन की तरफ और शासन की तरफ जा रहे हैं। बाकी अगर धान खरीदी की बात कही जाए तो सुचारू रूप से धान खरीदी चल रही है। जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं वहां बिचौलियों के जो धान आ रहे हैं उसके अलावा बाकी सारी खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन लगातार अलर्ट है। धान और गाड़ियां दोनों जब्त की जा रही हैं और जो धान अभी जब्त होगा वो 31 जनवरी के बाद, खरीदी खत्म होने के बाद ही छोड़ी जा सकेगी। जी बिल्कुल, तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान जो है वो बेहतर तरीके से जो अपनी धान खरीदी है वो कर पा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और